आइए सुनते हैं आज एक सौतेली माता की कथा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी कथा पड़े सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक परिवार आता है जिस परिवार में एक पति, एक पत्नी और उनका एक बेटा रहता है। पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। उसके पति हमेशा चिंता में पड़े रहते हैं कि बेटा छोटा है और पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रह रही है। वे अपने पत्नी को लेकर के दूर दूर तक शहर में जाकर के अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, मगर उनकी पत्नी नहीं बचती है। एक दिन उसका देहांत हो जाता है। पति बहुत टूट जाता है। बच्चा छोटा रहता है। वह परेशान हो जाता है, हमेशा दुख में डूबा रहता है, मगर करे तो क्या करे। बच्चा छोटा रहता है। वह अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, मगर एक माँ के द्वारा पालन पोषण में और एक पिता के द्वारा पालन पोषण में अंतर तो होता ही है। बहुत सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि वो लड़के को समय बहुत कम दे पाता है। कुछ दिन बीतता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे बेटे को एक मां की जरूरत है। अभी बेटा छोटा है। वह दूसरी शादी करने को सोचता है। आसपास के लोग उसे राय भी देते हैं कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वह दूसरी शादी कर लेता है। घर में उसकी दूसरी पत्नी आती है। कुछ दिन तक तो उसका व्यवहार उस लड़के को लेकर के सही रहता है, मगर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। पहले वह कही रहती है कि मैं इसी लड़के को अपना बेटा मान रही हूं और भविष्य में भी इसको ही अपना बेटा मानूंगी, मगर उसका विचार बदल जाता है और वह कहने लगती है कि मेरे शरीर से भी एक संतान चाहिए। पति परेशान हो जाता है, कहता है कि एक बेटा तो अपना है ही, अब दूसरा संतान क्या चाहिए। वह कहती है कि नहीं, मैं इसको भी मानूंगी और मेरे शरीर से भी एक संतान चाहिए। वह परेशान कर देती है। अंतोगत्वा उसके भी शरीर से एक लड़के का जन्म होता है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वह अपने लड़के को ज्यादा मानती है और दूसरे लड़के को बहुत कम मानती है। अपने बच्चे को अच्छे से देखरेख करती है और उस लड़के को बहुत कम देखरेख करती है। कुछ भी लाती है अपने बेटे को खिलाती है पहले, उससे बचता है तो फिर दूसरे लड़के को खिलाती है। कभी कुछ होता है, नया वस्त्र अपने लड़के के लिए पहले खरीदती है, दूसरे को न के बराबर। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि मेरी माँ मुझसे कम प्यार करती है। एक दिन अपने पिता से वो पूछ उठता है कि आखिर माँ मुझसे कम प्यार क्यों करती है और छोटे से प्यार ज्यादा क्यों करती है। उसके पिता यह सुनकर के भावुक हो जाते हैं और सारी बातें उस लड़के को बता देते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी वो लड़का उसे माँ ही कहता है और अपने माँ की तरह ही प्यार करता है, मगर वह माँ उसे सौतेले बेटे की तरह व्यवहार करती है। धीरे धीरे समय बीतते जाता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि छोटे की तबीयत बहुत तेज खराब हो जाती है। इतना तेज तबीयत खराब हो जाती है कि पूरे घर के लोग परेशान हो जाते हैं। उसके पिता, उसकी माता उसको इलाज के लिए दूर हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इस लड़के का एक किडनी खराब हो चुका है और दूसरा भी खराब हो रहा है, वो भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। अगर इस लड़के को बचाना है तो एक किडनी की व्यवस्था आप लोगों को करनी पड़ेगी। माता पिता परेशान हो जाते हैं। वह किडनी खोजने लगते हैं कि आखिर बच्चा छोटा है, हमारी किडनी तो लग नहीं सकती है। जब यह दूसरे बेटे को पता
लगता है वह कहता है कि नहीं, अपने भाई को मैं अपना किडनी दूंगा। वह हॉस्पिटल पहुंचता है और अपने माता पिता से कहता है कि मेरे भाई को मेरा किडनी दे दीजिए। उसके माता पिता सुन करके रोने लगते हैं। वह मां तो ऐसे रोने लगती है जैसे उसकी आंखों से गंगा जमुना का धार बह रहा हो। मां उस बेटे को सीने से लगा लेती है और लगा करके रोने लगती है कि जिस बेटे को मैं अपना सौतेला बेटा समझ रही थी, आज वह मेरे खून के लिए अपना किडनी दे रहा है। उसको अपने गलती का एहसास हो जाता है और अपने बेटे से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगती है। उसका पति उसको बल देता है और कहता है, देख ली, जिसे तुम अपना पराया बेटा मान रहे थे, आज तुम्हारे सगे बेटे से भी ज्यादा इसने त्याग दिखा रहा है। इसलिए कभी दूसरे से नफरत नहीं, प्यार करना चाहिए। वह लड़का अपने भाई को अपना दूसरा किडनी देता है। उसका भाई स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। फिर सब लोग मिलकर के परिवार में रहने लगते हैं। वह मां जो बेटी को सौतेला बेटा मानती थी, अपने बेटी की तरह प्यार करने लगती है और पूरा परिवार खुशीमय जीवन जीने लगता है। जी हाँ भक्तजनों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी बेटे को सौतेला बेटा नहीं समझना चाहिए। उसको अपने बेटे की तरह प्यार करना चाहिए और बेटे को भी अपने मां की तरह दूसरी मां को भी मानना चाहिए। नमस्कार।